हाँ जी भाई, आ जाओ लाइव। और लाइव आके एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हिमांशु नमस्ते भाई, नमस्ते। और सभी के सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देना मेरे को, जो भी बच्चे जुड़े हैं क्लास में, ताकि मेरे को पता लग जाए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ। हाँ जी, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। रिंकू गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे और एक बार बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो देखिए भाई, आप सभी आज जो हमारी क्लास रहेगी ना, सबसे पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं चलूंगी कि आपको अचीव करवाऊं कि आज बच्चों आ जाओ, आज ये फर्स्ट चैप्टर है और हम इस फर्स्ट चैप्टर को हमने इसी तरीके से करना है। 4-5 दिन जो आपके रहेंगे ना, वो मैं आपको पकाऊंगी सबसे पहले इस चीज़ के लिए कि भी आगे हमने करना क्या है, पीछे हमारी क्या कमी रह गई थी जिसके कारण हमारे मार्क्स जो हैं भाई वो कम रहे। तो इन सब चीज़ों पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 2025 वाले हम वीएलडीए की बात करते हैं। ठीक है, कौन से वीएलडीए की बात करते हैं? 2025 वाले वीएलडीए की। देखिए, 2025 वीएलडीए की अगर हम बात करें तो देखो, कुछ कमियां तो हमें मतलब कि लुआस की साइड से भी लगी, यूनिवर्सिटी की साइड से भी लगी। जैसे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी थी, स्कूल्स में कमी थी, स्कूल की मैनेजमेंट अच्छे से नहीं थी, बच्चों को पेपर लेट मिला। एक इशू ये है। अगर मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, बाद में आपकी बात करूँगी। ठीक है, दूसरा जो कमी थी बच्चों, वो कमी थी बोर्ड की कि आंसर की हमें नहीं मिली। तो सबसे पहले तो आने वाला जो वीएलडी है 2026 के लिए, उसके लिए हम यूनिवर्सिटी से भी थोड़ा सा मिलने की अप्रोच करेंगे और इन सभी बातों पर क्या किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा कि जी इस टाइप से है सर। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, जो क्योंकि हम बच्चों के बीच में रह रहे हैं तो हमें पता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये तो बात रही यूनिवर्सिटी की। तो 2026 के लिए यूनिवर्सिटी को भी एक तरीके से हम अप्रोच करेंगे इन चीज़ों की। और दूसरी बात, 2025 में जो वीएलडीए में बच्चों की कमी रही, वो सबसे बड़ी कमी रही बच्चों प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस आपने करी होएगी, मैं आपको नहीं बोलती कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन ओएमआर शीट बेस्ड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और लास्ट के दिनों में मैंने आपको बच्चों बोला भी था कि ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कम से कम आपको वहाँ पर जो आप वो सर्कल डार्क कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि हमने मतलब क्वेश्चन बीच में छोड़े और फिर वो आगे पीछे हो गए। इस चीज़ की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। उस टाइम पर अपने पास में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को बहुत मैनेजेबल तरीके से करें। वो मैनेजमेंट पहले ही आपकी होनी चाहिए कि आपका दिमाग उस टाइप से वर्क करे। तो आपका जो माइंड लेवल है ना, वो आपको सबसे पहले बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करती हूँ कि यूपीएससी की, यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी बच्चा देता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी बच्चा देता है। ये सबसे बड़ा बोर्ड है अपने इंडिया का, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो बनाता है। ग्रेजुएशन के बाद में बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब किसी भी बच्चे को 2 साल लगते हैं तैयारी करने में, कम से कम 2 साल, कहीं भी कम से कम मैंने 2 साल बोला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 3-3 4-4 साल जो है बच्चों वेट करना पड़ता है, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है, और कईयों का होता भी नहीं है। तो इतनी ज़्यादा तपस्या, देखो इतने पेपर देता है। पहले बच्चा प्रीलिम्स के 2 पेपर देगा, एक सी सेट का और उसका देगा। तो वो माइंड सेट देखो, प्रीलिम्स क्लियर करेगा, उसके बाद में 8 पेपर जो है वो मेंस के देगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू देगा। 2 साल तो पहले उसे लगे कि भाई पेपर क्रैक करने में, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप 1 साल एग्ज़ाम का प्रोसेस चला, 3 साल, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में बच्चों 2 साल की ट्रेनिंग होती है। यानी कि 5 साल उसने अपने एक पेपर को दिए। क्यों दिए? बोर्ड ने इतना टाइम क्यों लिया? क्योंकि वो बच्चा आगे किसकी, देश की सेवा करेगा। वो उस बच्चे का माइंड लेवल भी तो सेट करना है ना, उसको एक जिले का मालिक बनाना है। तो उसके लिए उसको माइंड सेट तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो वही चीज मैं आपको वही अप्रोच के साथ में आपको बोल रही हूँ कि आपका माइंड लेवल एक ही साथ में रेडी नहीं होता। आपके माइंड लेवल को देखो, बहुत सारी मतलब कि अकेडमीज में बच्चों ने लाखों रुपए फीस दी वीएलडीए की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आपको पता है हिसार में लाखों रुपए फीस है। अब भी जो 2026 का बैच शुरू हुआ है, लाखों रुपए फीस है। ठीक है, तो
क्या मतलब कि अपने पास भी अगर मैं बात करूं, अपने पास में भी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने क्या कुछ डिफरेंस किया होगा, उनका माइंड लेवल कहाँ वर्क कर रहा होगा उस टाइम पर जो अपना नहीं किया। और उस टाइम पर वही बच्चे जिन्होंने लाखों रुपीस भी दिए, उनमें भी इससे भी कुछ चुनिंदा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बड़ी एकेडमी छोटी एकेडमी या इस टाइप का कोई भी सिस्टम नहीं होता। बस तजुर्बे की बात होती है कि आपके अंदर उस पेपर को क्रैक करने का अभी तक आपके माइंड में तजुर्बा हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, लेकिन उन 2 घंटे में 2.5 घंटे में उस बच्चे का मन जो है, माइंड जो है, वो किस टाइप से वर्क कर रहा है, उसका वो बहुत बड़ा मैटर है। और उसको बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये सिर्फ वीएलडीए के एग्जाम की बात नहीं है, ये बहुत सारे एग्जाम आपके लाइफ में आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपने कामयाब होना है तो इस वजह से मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट रेडी करना है। जो पीछे हो गया, हवा गया, इन चीजों पर आप गौर मत कीजिए कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। इन चीजों पर आप बिल्कुल भी गौर मत करें। आपने ये देखना है कि भाई अभी तो मैं +2 ही पास किया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक पेपर रह गया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हो सकता है जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया हो उनको पहले से ही मेरे से ज्यादा तजुर्बा हो। आप वो 2 महीने 3 महीनों को मत आकिए, बहुत तजुर्बा हो, क्या पता वो मेरे से 1-1.5 साल बड़ा हो या बड़ी हो, उसको मतलब कि ज्यादा आता हो मेरे से, उसके बेसिक्स ज्यादा क्लियर हो। तो ये सारी की सारी बातें ही मैटर करती हैं। अभी अपने पास में 1 साल है और 1 साल में हमने इन्हीं चीजों को अपने माइंड में भरना है। जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। अब अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ बच्चों, तो आने वाला जो मतलब कि 1 साल का टाइम है वो आप अगर अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि ये जो अपना बैच है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ हम आपको वीएलडीए की प्रिपरेशन नहीं करवाने वाले, इसमें अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तो प्रिपरेशन भी करवाएंगे, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, एचएसएससी हो गया, जितने भी एग्जाम निकले मैं आपसे भरवाऊंगी और उसके बाद में आपने वो एग्जाम देने भी हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास में 1 साल है। तो उन एग्जाम्स के साथ में आपका माइंड लेवल कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है और उसके बाद में कि भाई स्टेप बाय स्टेप वाइज सक्सेस जो है वो कैसे गेन करनी होती है, अपने अंदर मतलब कि डिसिप्लिन जो है वो कैसे लेके आना होता है। क्योंकि आपकी सारी जिंदगी पड़ी है, आपने बहुत सारी चीजों को फेस करना है आगे। तो इन सभी चीजों पर ही हम आने वाला जो 1 साल है वो अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो आप अपने आप को एक तरीके से तो भाग्यशाली समझे कि आप इस बैच में आए हो। और मैं आपको ये लास्ट में जाते हुए, आज आप मेरी बात को चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, या फिर आप मेरी बात को किसी कैमरे में कैद करके रख लो कि मैडम फर्स्ट डे आपने ये बात बोली थी और लास्ट डे मैं आपको ये बात खुद से पूछूंगी कि भाई जो मैंने फर्स्ट डे बोला था आपसे क्या वो आज हुआ है या नहीं है। क्योंकि भाई मेरे को ये जो बच्चे मेरे से इतना लगाव अटैचमेंट कर रहे हैं इन दिनों में, आप देख भी रहे होगे, ये मेरे को एकदम से कोई मतलब कि ऐसे मतलब वो खैरात में नहीं मिला मेरे को। ये मैंने अपना टाइम दिया है 2018-19, उसके बाद में कोई सक्सेस नहीं मिली। देखो ऑफलाइन फील्ड में भी पढ़ाया है, तो मैंने पेशेंस रखा और पेशेंस को रखने के बाद मेरे को ये चीजें धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई। ऐसी नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन हाँ कि जितनी मैंने मेहनत की है उसका फल मेरे को मिलना शुरू हो गया। लेकिन वो सारा का सारा पॉसिबल तब हो पाया है जब मैंने पेशेंस रखा है। ठीक है, तो वो चीजें गेन कैसे की जाती हैं, पेशेंस, वो सब चीजों पर 1 साल में हम आपको इस पे वर्क करवाएंगे। और आप याद रखोगे कि मैडम ये साल जो है ना, ये रियलिटी में बहुत बेहतरीन साल गया है, सच्चाई में। समझ में आ गई इतनी बात? तो वही चीज है, मंजिल से ज्यादा मजा ना सफर का लेना चाहिए बंदे को। और ये आपका सफर है, मंजिल भी मिलेगी, सफर पे चलते जाओ बढ़िया तरीके से इंजॉय करके, और मंजिल भी आपको पक्का मिल जाएगी। और सफर से ज्यादा मजेदार, सॉरी, मंजिल से मजेदार ज्यादा सफर ही होता है, इस बात को आप ध्यान में रहिए। ठीक है, क्लियर है? जब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद में आपको ये सफर बहुत याद आएगा। ठीक है, तो चलो एक तो ये होगी बात कि आपने मतलब कि क्या किया। अब मैं आपको कमियां और भी बताती हूँ। कुछ एक बच्चों के मैंने पेपर देखे, एग्जाम देखे, ठीक है, कि वो बच्चा कौन सा क्वेश्चन मार्क करके आया है। तो टफ से टफ क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इजी से इजी क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप बताओ
यहाँ पर क्या कमी है, माइंडसेट की तो कमी थी। टफ से टफ क्वेश्चन ठीक कर रखा है, और इजी से इजी क्वेश्चन जो हैं 2-4 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे देखे कि भाई इतने इजी क्वेश्चन थे जिनको देखते ही आपको आंसर टिक करना चाहिए, वो आंसर भी आपने गलत। देखो अभी OMR शीट तो मैंने देखी नहीं, जो आंसर आप टिक करके आए हो, जो आपने क्वेश्चन पेपर पे निशान लगा रखे थे, वो क्वेश्चन पेपर देखा है मैंने, और मैंने देखा भाई बच्चों ने बड़ी सिली सी मिस्टेक कर रखी थी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपने सोल्व कर रखा था। तो वहां पर किस चीज की कमी है, वहां पर कमी है बच्चों माइंड सेट की। आपको पता ही नहीं है कि किसी भी एग्जाम को मतलब कि देने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये वो पेपर नहीं है जो आपकी +2 +1 10th में देके आए हो, ये वो पेपर हैं जो आपकी जिंदगी बना देंगे बहुत बढ़िया से। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 1 नंबर से 2 नंबर से आप 5 नंबर का आपने क्वेश्चन लिखा तो आपको ऐसे लगा कि 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ये वो पेपर है बच्चों जिसमें आपको, अगर आपने पेपर कर लिया, मतलब कि क्वेश्चन आपका सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो क्रॉस ही लगेगा उस पे। तो ये वो पेपर है, इस चीज के लिए आपको प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई? तो ये तो थी पीछे वाली बातें कि क्या क्या कमियां रही हमारे अंदर भी, हमारा माइंडसेट वैसे वर्क नहीं कर रहा था। तो अब माइंडसेट को बनाने के लिए क्या करना है हमने, ठीक है, माइंडसेट को बनाने के लिए करना क्या है 2026 में हमने सबसे पहले बच्चों मैं VLDA की ही बात करूंगी। VLDA के साथ साथ में हमने खुद पे भी वर्क करना है। हमारा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे हमने मतलब कि एक्सरसाइज करनी है, कितना घंटा हमने वो करना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो हम करेंगे। हो सकता आप VLDA से भी बेहतरीन पा जाओ इस जर्नी में, VLDA से भी बेहतरीन पा जाओ इस जर्नी में। हिमांशु मैम प्लीज, मैम ऑफलाइन शुरू कर दो मैम प्लीज। हाँ बिल्कुल बच्चे ऑफलाइन शुरू करेंगे आप 20 अक्टूबर के बाद में, ठीक है। 20-22 से हम ऑफलाइन शुरू कर देंगे और 15-16 से इसके एडमिशन भी आप देखेंगे शुरू कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो VLDA की अगर मैं बात करूं तो VLDA में आप लोगों को पता है कि साइंस आती है, ठीक है, आपको पता है कि SST आती है, फिर उसके बाद में आपको पता है कि मैथ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब ना एक तो बच्चे हवा बहुत बना लेते हैं चीजों का। अब मैथ आया सिर्फ 10 नंबर का, वो भी टुचकू सा, बहुत आसान आसान। और जब मैथ का सिलेबस आया भी, पेपर में मैथ भी आएगा, यूनिवर्सिटी तो कुछ लिख के नहीं दे रही भी मैथ इतने नंबर का आएगा या कितने नंबर का आएगा या क्या आएगा, बच्चे ऐसे ही स्ट्रेस ले रहे हैं चीज का। तो ये स्ट्रेस लेवल आपा ने 0 करना है। ये स्ट्रेस लेवल 0 कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। हमने हर एक चीज को इतनी बेहतरीन तरीके से कर लेना है ना। आपा मतलब कि VLDA में बात करूं तो आपा 3 राउंड चलाएंगे इनके। कितने राउंड चलाएंगे इस बार, 3 राउंड चलाएंगे। मैं आपको बता रही हूं, पहले हम सबसे पहले जो कवर करेंगे ना वो हम NCERT अप्रोच को करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो NCERT बुक्स अपने पास में ढेर रख के बैठ गए 2025 में, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि NCERT को रीड कैसे करना है। और मेरे पास में लिमिटेड टाइम था, 3 महीने तो थे, 3 महीने की तैयारी करवाई है मैंने आपको पीछे, ठीक है। लिमिटेड टाइम है अपने पास में, तो NCERT को अप्रोच करेंगे पहले राउंड में हम, फर्स्ट राउंड में, चाहे वो साइंस है, चाहे वो SST है, चाहे वो मैथ है। उसके बाद में NCERT में हमें हर एक चीज का कंसेप्ट समझ में आएगा, चाहे वो लेंदी वे में हो चाहे वो शॉर्ट वे में हो, यानी कि हमने इससे सिर्फ कंसेप्ट समझना है NCERT से। उसके बाद में बच्चों क्या है, NCERT के बाद में हम प्रॉपर ऐसे गाइड करेंगे, NCERT वाला जो कंसेप्ट है ना उसको हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आपका VLDA का चाहे भी को, उसके साथ में लिंक करेंगे कि कौन से कंसेप्ट से 1 नंबर वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकलता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों थर्ड राउंड जो करेंगे उसमें आप अब बात करेंगे अपने नोट्स की। अब बच्चे क्या करते हैं कि आपने NCERT देखी, NCERT पढ़ी, कोई भी बुक पढ़ी, पहला पेपर पहला चैप्टर फुल नहीं पढ़ा, पहला पेज पढ़ते पढ़ते नोट्स बना दिए। नोट्स ऐसे नहीं बनते बच्चों। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि आपने अपने नोट्स में लिखना क्या है। अगर वो किताब वाली प्रॉपर बात अगर आप अपने नोट्स पे उतार दोगे तो कैसे काम चलेगा।
अगर वो किताब वाली प्रॉपर चीज जो है वो अपने नोट्स में, किताब और नोट्स में फर्क क्या रह गया, कम से कम आपको पता तो हो कि किताब में कौन सी ऐसी चीजें लिख रखी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपने मेरे नोट्स पे उतारनी है। मैंने बहुत सारे बच्चों के नोट्स चेक किए हैं, बच्चे क्या करते हैं किताब वाली चीजों को नोट्स पे उतार देंगे। क्या ऐसा रहेगा? नहीं, दैट्स इज नॉट ए वे टू मेक नोट्स। यानी कि ये कोई वे नहीं है नोट्स बनाने का, उसको हमने क्रिएट करना है, वो अपनी आदत। तो वो हमारा तीसरा राउंड रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, नोट्स पे वर्क करेंगे। इसमें तो एनसीईआरटी में क्या करेंगे, आप मेन पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी के उनको अंडरलाइन करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सेकंड जो है कंसेप्ट वाला जो है ना, कंसेप्ट को एनसीईआरटी के साथ लिंक करके उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। और जो थर्ड राउंड रहेगा हमारा वो टेस्ट रहेगा। टेस्ट के साथ में हम कंसेप्ट जो हमने लिखे थे, ठीक है, अगर टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जो जो मेरे को भी कमियां लगी है ना, मेरी जो पीछे रही, वो इन सबको आपने पूरा करना है। तो देखो टेस्ट में मेरे को ऐसे लगेगा ना कि भी हाँ मैंने पेपर में मतलब कि चैप्टर वाइज टेस्ट ले लिया, मैंने लिया 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया मान लो आपका, तो 50 क्वेश्चन का, तो इसमें 50 ही क्वेश्चन होंगे, 50 ही नंबर होंगे। मान लो कि आपा ने जो कंसेप्ट किए पीछे एनसीईआरटी रीड की कंसेप्ट भी कर लिए, और इस 50 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना ही तो आपा ने एनसीईआरटी में से पढ़े, ना ही आपा ने कंसेप्ट में, मतलब वो हमने पढ़े नहीं, हमें नए लगे। वो नए क्वेश्चन जो हमने नोट्स बनाए थे, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से ऐसा आ गया, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से ऐसा आ गया जो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है, उसको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में सबसे लास्ट में 2-2 3-3 पेज छोड़ेंगे और वहां पर मेंशन करेंगे कि ये एमसीक्यू अलग से आया था, एमसीक्यू डाल दो वहां पर। जिस भी चैप्टर का वो क्वेश्चन होगा उसको उस चैप्टर के लास्ट में मेंशन करेंगे, ताकि हमारे पास में वो हर एक चीज हो जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। और ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, 3 राउंड लेंगे। 3 राउंड में क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी को करेंगे, एनसीईआरटी को करने के बाद में बच्चे हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड में जो कंसेप्ट है मेन उनको करेंगे एनसीईआरटी के साथ लिंक करके, और इसी के साथ में कंसेप्ट करने के साथ साथ में हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स मैं भी दूंगी आपको, मैं इस बार आपको बुक भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। नोट्स हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे। नोट्स रेडी करने के साथ में बच्चों हम क्या करेंगे, जो टेस्ट सीरीज वाला हमारा कंसेप्ट रहेगा, इसमें सबसे पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। कोई वेबसाइट नहीं छोड़नी आपा ने, जहां पे भी जिस जिस चैप्टर के क्वेश्चन पड़े हैं सारे उठाने हैं, कोई वेबसाइट नहीं छोड़नी। कोई 10th का मतलब कोई भी एग्जाम पेपर है वो कोई नहीं छोड़ना। अगर किसी भी चीज में, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी एग्जाम पेपर में मेरे को लगा कि इस कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन नहीं किए, वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में उस क्वेश्चन को मेंशन करना है। और वो क्वेश्चन आया कहाँ से है, वो कंसेप्ट क्या है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने वहां पे लगाना है। तो ये हमारा कंप्लीट जो रहेगा, ये हमारा प्रोसेस रहेगा कि हमने हर एक चीज को इतनी मतलब कि बेहतरीन तरीके से करना है कि नेक्स्ट टाइम में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कमी ही ना रहे कि हमने अपना 100% दिया है, अब एग्जाम आ जाए तो हम देखते हैं क्या करते हैं, यानी कि हम अपनी कमी की वजह से एग्जाम को नहीं करेंगे। अब मैंने बता दिया, आप बोलोगे कि मैडम आपके पास में मान लीजिए कि 150-200 एडमिशन हो गए, ठीक है, सीटें तो फिर भी लुआस में 70 है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ मेरा इतना कुछ करवाने के बाद में भी बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे अपने आप में कमी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी क्लास में 100 बच्चे बैठे हों, टीचर सामने खड़ा होके बोल रहा है, सभी के लिए बराबर बोल रहा है, सभी के कान में बराबर आवाज जा रही है, सभी बराबर अपने नोट्स में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बराबर नहीं घुसता। समझ में आ गई इतनी बात? तो रिजल्ट वही लेकर जाएगा जो इस अप्रोच में प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू मंच। तो इस वजह से मैं आपको यही बात बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना 1% भी कि भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। आप 1 साल में बहुत बेहतरीन लेके जाओगे, ये मैं आपको तसल्ली दिलवाती हूँ।
हो सकता है कि आप VLDA से भी बहुत बेहतरीन कर जाओ, ठीक है, हो सकता है कि आप VLDA से भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कर जाओ, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो इस वजह से जैसे जैसे मैं आपको बोलूं बस आप वैसे वैसे करते जाना। और जितने भी आपके लिंक में स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके बहन भाई जो पीछे रहे अपने पास में भी पढ़े हुए हैं या कहीं और से पढ़े हैं, उनको एक बार बोलिएगा कि मैम आपको बहुत बेहतरीन गाइड करेंगे, बहुत बेहतरीन अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है। तो इस वजह से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अच्छा, कल संडे है, परसों से मंडे से, कब बच्चों, परसों मंडे से, मंडे से अपनी क्लास रहेगी। मैं बताती हूँ आपको, 11 AM अपनी क्लास रहेगी, बायोलॉजी शुरू करूंगी मैं, ठीक है, बायोलॉजी करनी है 11 AM। उसके बाद में 12 PM आपकी जो क्लास रहेगी वो 3 दिन रहेगी बच्चों मैथ की। कितनी, 3 डेज किसकी रहेगी, मैथ की, 3 डेज रहेगी फिजिक्स की, 3 डेज रहेगी किसकी बच्चों, फिजिक्स की। अब टेंशन मत लो, टेस्ट सीरीज मैं ही सॉर्ट आउट करवाऊंगी। ये क्या लेंगे, सर लेंगे आपकी क्लास, और ये क्लास रहेगी मेरी, ठीक है, मेरी रहेगी, ठीक है, कंचन मैम लिख देती हूँ, ठीक है, ये अनिल सर की रहेगी क्लास। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो पहले सर को टाइम ही कम मिला था, खैर सर को बिल्कुल टाइम पे मतलब कि सिर में हथौड़ी मार दी कि भी मैथ करवाना है इतना लंबा, और उसके साथ में मैंने सर को फिजिक्स भी करवाने के लिए बोल दिया प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अभी बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे, सर भी बहुत इत्मीनान से करवाएंगे आपको सारी की सारी चीज़ें। और सर को मैं बताऊंगी कि सर इस टाइप से आपने लेके चलना है बच्चों को, बड़े ही आराम से, अपने पास में टाइम है, बच्चे का कोई कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए जो क्लियर ना हुआ हो। तो मैं ये सर से भी इन सभी चीज़ों के लिए डिस्कस करूंगी। उसके बाद में बच्चों 3 बजे 3 PM जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी बच्चों SST की। और SST में सबसे पहले हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही करेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट है भाई आपकी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री करूं या ज्योग्राफी करूं वो आप बता देना। तो मंडे से ये शुरू कर लेंगे, क्या शुरू करें, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, बताइए, हिस्ट्री की जाए या ज्योग्राफी की जाए, बताइएगा भाई, बताइए फटाफट से बताइए, फिर वही चीज कर लेंगे। हिस्ट्री को शुरू किया जाए या फिर किसको शुरू किया जाए, ज्योग्राफी को शुरू किया जाए, बताइए। बताइए भी, जो भी बच्चे हैं, हिस्ट्री शुरू की जाए या फिर ज्योग्राफी शुरू की जाए, बताओ। एक काम करते हैं आप एक काम करते हैं, चलो मेरे दिमाग में कुछ नया आया है, मेरे दिमाग में कुछ नया आया है वो बताती हूँ आपको। मेरे दिमाग में नया आया है, मेरे दिमाग में ये आया है कि 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन ज्योग्राफी, मेरे दिमाग में ये आया है, 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी, समझ गए बात इतनी। तो 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी। तो फर्स्ट राउंड तो हमारा NCERT का ही रहेगा, फर्स्ट राउंड किसका रहेगा, NCERT का ही रहेगा। और आप सभी बच्चे, दूसरे बच्चों को भी बोलना थोड़ा सा कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कुछ बच्चों को पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना सिस्टम रहेगा सारा का सारा, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और रिजल्ट तो छोड़ो, रैंक लेकर आना है, रैंक। तो आप आज इस बात की कसम ही खा लीजिए भाई कि VLDA में नेक्स्ट टाइम मैंने रैंक लेके आना है। मैं बोल रही हूँ कि उससे पहले ही, क्या पता VLDA का पेपर आने से पहले ही आपको कामयाबी मिल जाए, किसी और फील्ड में मिल जाए, लेकिन VLDA का पेपर फिर भी देना है हमने। तो रैंक तो हमने क्या है लेके आना है, इस चीज़ को आप बोल दो। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है, पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको कोऑपरेट किया है, जो बच्चे मेरे को अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि जो भी उन्होंने बोला है मैंने उनको कोऑपरेट किया है। लेकिन इस बार मैं भी अपनी डबल एनर्जी के साथ में, मेरे पास में 1 साल है तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको साथ तैयारी करवाऊंगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि 1 साल अकेली VLDA की तैयारी, तो भाई सिट्टे VLDA में भी 70 ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा सोच समझ के अपनी इस बार तैयारी कर लीजिए।
हाँ जी भाई, हिमांशु अब की बार रैंक 90 प्लस, बिल्कुल भाई बिल्कुल। सेंटी तो शाम बोल रहे केमिस्ट्री कब करवाओगे, या फिर आप ऐसे कर लेंगे 3 दिन बायोलॉजी कर लेते हैं और 3 दिन केमिस्ट्री कर लेते हैं, या आप ऐसे करेंगे बच्चों, एक चैप्टर बायोलॉजी का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं होगा। एक चैप्टर बायोलॉजी और एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी, एक चैप्टर केमिस्ट्री, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। समझ गए। और बहुत बेहतरीन क्लासेस जाएंगी भाई, बहुत बेहतरीन क्लासेस जाएंगी, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। इको वाले मैडम बीच में इको की क्लासेस भी आपको देते रहेंगे। इकोनॉमिक्स पीछे वाले वीएलडीए के पेपर में 3-4 क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन ही लगा लीजिए आप, ज़्यादा ही थे, 5 क्वेश्चन तो मैंने काउंट ही किए थे। परवीन कटारिया आपकी बार 90 पार, बिल्कुल भाई 90 पार बिल्कुल। तो ये आप सोच लो कि भाई 90 पार करने हैं तो करने हैं वीएलडीए में। ठीक है, तो जय माँ सरस्वती करके आपने आज आगाज कर दिया। आपने देखा होगा मैंने इधर लास्ट में लिंक लिखा है जय माँ सरस्वती, तो जय माँ सरस्वती करके आपने बैच का आगाज कर लिया है। मंडे को आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। कल से अपने सारे की सारी किताबें जो आपके पास में पहले थी वो कलेक्ट कर लीजिए, संडे है और मंडे को हम क्या करेंगे, क्लासेस को शुरू करेंगे। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू हिमांशु। परवीन कटारिया बिल्कुल भाई। हर्ष केमिस्ट्री की मैम, केमिस्ट्री बता दी भाई मैंने, 3 दिन वो 3 दिन वो। चलो हाँ रिंकू बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच। किसी भी चीज, अच्छा एक चीज और, जिस भी बच्चे ने बैच परचेज कर लिया है ना, जिस भी बच्चे ने बैच परचेज कर लिया है वो बच्चा मेरे को 9812630162 पे एक बार मैसेज कर देगा। आप में से सबने ये बैच परचेज वाले बच्चे हैं तो एक बार मैसेज कर देना, ताकि उन बच्चों को नंबर मैं अपने फ़ोन में सेव करके उनको ग्रुप में ऐड किया जा सके टेलीग्राम के। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट किसी चीज में। हाँ एक परवीन, अभी बुक पे काम कर रही हूँ मैं, महीना 1.5 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे जब तक अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, क्योंकि पहले तो आप एनसीईआरटी को ही करेंगे। जब तक आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तब तक मैं बुक भी रेडी कर दूंगी आपकी, ठीक है, और बुक आपको दे देंगे। ठीक है भी, ओके भाई, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई।